करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखना होता है। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर पूजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। अब हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। इसमें हम प्रथम कहानी सुनाएंगे करवा चौथ की। मांधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा ही कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों को नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि हे वराह रे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत है, मैं तुमसे बताता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो, यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया था या किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभमान, जहाँ पर सदैव ही वेद की ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर, परम रमणीय, शुक्र प्रस्थ यानी कि दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी सात पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आँखों नील कमल के समान तथा मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाई की पत्नियों यानी भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायं काल में स्नान करके सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी की, गणेश जी की और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध पुष्प अक्षत आदि से गौरा जी का पूजन किया। फिर शिव जी और गणेश जी तथा शराणन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा कर उसको ठास बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख
का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर ली। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्दशी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारे पति की मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने ध्यान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी व्रत करने से इंद्राणी प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेचन करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवताओं के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य धान्य पुत्र और आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य धान्य पुत्र आयु से को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को ध्यान पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया। इसके प्रभाव से संग्राम में करों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका सब दुख जाता रहा। कथा समाप्त हो गई। पहली कथा।